अनुपमा एक भारतीय हिंदी भाषा की टेलीविजन ड्रामा सीरीज है। ये सीरियल 13 जुलाई 2020 को स्टार प्लस पर शुरुआत हुआ। अनुपमा एक अधेड़ उम्र की गृहिणी है जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन अपने पति वनराज और सास लीला द्वारा अशिक्षित होने के कारण हमेशा अपमानित महसूस करती है। अनुपमा को उसका छोटा बेटा समर और ससुर हसमुख लगातार भावनात्मक सहारा देते हैं। हालांकि अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर जब उसे पता चलता है कि वनराज ने अपनी सहकर्मी काव्या के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है, तो उसका दिल टूट जाता है और वह अपनी पहचान बनाने की ठान लेती है। इस बीच अनुपमा का बड़ा बेटा परितोष किंजल से शादी कर लेता है, जबकि समर और काव्या की भतीजी नंदिनी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अनुपमा और वनराज का तलाक हो जाता है और काव्या के पति अनिरुद्ध से तलाक के तुरंत बाद वह काव्या से शादी कर लेता है। अनुपमा समर और नंदिनी के साथ मिलकर नृत्य के प्रति अपने साझा जुनून के कारण एक नृत्य अकादमी खोलती है। हालांकि नंदिनी समर से नाता तोड़ लेती है और उसके प्रति अपनी गलतफहमियों और असुरक्षा की भावना के कारण उसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। बाद में अनुपमा अपने कॉलेज के सहपाठी अनुज कपाड़िया से फिर से जुड़ती है, जो कॉलेज के दिनों से ही उससे प्यार करता है। अनुपमा को अंततः अनुज से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। साथ में वे एक लड़की थी, छोटी अनु को गोद लेते हैं। बाद में छोटी अनु की जैविक मां माया आती है और छोटी अनु को अपने साथ ले जाती है। अनुज और अनुपमा अनु के जाने से बहुत दुखी होते हैं और अनुज अनुपमा को छोड़कर माया और छोटी अनु के साथ रहने लगता है। माया और बरखा अनुज और अनुपमा को अलग रखने की साजिश रचती हैं। अनुज और अनुपमा को अलग करने की कोशिश में माया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उनसे माफी मांगती है, लेकिन एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और माया की मौत हो जाती है। पाखी बरखा और मालती देवी छोटी अनु को अनुपमा के खिलाफ भड़काती हैं और वह उसके खिलाफ जाती है। अनुपमा, किंजल, आर्या और छोटी अनु पिकनिक पर जाते हैं, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि अनुपमा सभी को बचा लेती है, लेकिन वनराज और परितोष उसे डांटते हैं। अनुपमा शाह परिवार में कभी न लौटने का फैसला करती है और कपाड़िया परिवार में वापस लौट जाती है। छोटी अनु अनुपमा को डांटती है और उससे दूर रहने लगती है। अनुज को लगता है कि अनुपमा ने कभी छोटी अनु और कपाड़िया परिवार पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा शाह परिवार पर ध्यान दिया है, और उसे लगता है कि उसने जल्दबाजी में अनुपमा से शादी कर ली है। फिर अनुपमा अनुज और छोटी अनु को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है और घर छोड़कर चली जाती है। अनुज अनुपमा को तलाक दे देता है और छोटी अनु का नाम बदलकर आध्या रख देता है और भारत छोड़ देता है। 5 साल बाद वह अनुज और आराध्या से मिलती है, लेकिन आराध्या उसे डांटती है। अनुपमा और अनुज आखिरकार एक होने का फैसला करते हैं, लेकिन आध्या अनुज को ब्लैकमेल करती है, यह सोचकर कि अनुपमा उसके दर्दनाक 5 सालों के लिए जिम्मेदार है, और हॉस्टल चली जाती है। अनुज और अनुपमा दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अनुपमा अब भी अनुज के लिए तरसती है, जबकि अनुज अपनी याददाश्त खोने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और पड़ोसी मंदिर के संत उसे कान्हा कहकर पुकारते हैं। जल्द ही अनुपमा अनुज को ढूंढती है, उसे आशा भवन ले आती है। उसे पता चलता है कि दुर्घटना के बाद अंकुश और बरखा ने अनुज को बताया था कि आध्या मर चुकी है और धोखे से उसे संपत्ति अपने नाम करवा ली थी, जिससे आखिरकार उसकी यह हालत हो गई। अनुपमा आध्या को ढूंढने की कसम खाती है। अनुपमा आराध्या को ढूंढ लेती है और आराध्या उससे कहती है कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वह माफी मांगती है। जन्माष्टमी के दिन अनुपमा आराध्या को मेघा के चंगुल से छुड़ाकर अनुज के पास ले जाती है। अनुज और आराध्या का भावनात्मक मिलन होता है। काव्या भी माही को छोड़ देती है, जिससे अनुपमा और अनुज गोद ले लेते हैं और डॉली भी वापस आ जाती है। अनुज को अंकुश और बरखा के बारे में सच्चाई पता चलती है और वह उनसे कपाड़िया साम्राज्य वापस लेने की कसम खाता है। अनुपमा अनुज से दोबारा शादी करने के लिए राजी हो जाती है और वे अपनी शादी की तैयारी करते हैं। शादी से एक दिन पहले अनुज एक बिजनेस मीटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश जाता है। डिंपल और आद्या अंश को लेकर झगड़ते हैं और डिंपल आग की चपेट में आकर मर जाती है। डॉली आद्या को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराती है और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। अनुपमा कहती है कि अगर आद्या दोषी है तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी। यह सुनकर आद्या अहमदाबाद से भाग जाती है, यह सोचकर कि अनुपमा को उस पर भरोसा नहीं है। काद्या भी अनुपमा और पुलिस को बताती है कि आद्या निर्दोष है और डिंपल की मौत आकस्मिक थी। अनुपमा आद्या को ढूंढने निकल पड़ती है। इस बीच ही अंकुश अनुज का पीछा करता है और उसे अगवा करके एक चट्टान पर ले जाता है। दोनों में झगड़ा होता है और अंकुश अनुज को चट्टान से नीचे धकेल देता है। अनुपमा आद्या और अनुज की सलामती के लिए दुआ करती है। 10 साल बाद शाह परिवार शाह हाउस लौटता है, क्योंकि अनुपमा बिल्डर से शाह हाउस वापस पाने के लिए लड़ती है। अनुपमा ने अनु की रसोई नाम से एक व्यवसाय खोला है।
अनुपमा को अभी भी आराध्या की याद आती है और वह पिछले 10 सालों से उसे ढूंढ रही है। आज्ञा बड़ी हो जाती है। कानूनी तौर पर उसका नाम बदलकर राही हो गया है। अनुपमा की मुलाकात प्रेम नाम के एक व्यक्ति से होती है और वह उससे कहता है कि अगर वह द्वारका जाती है तो उसकी इच्छाएं पूरी होंगी और वह अपने खोए हुए परिवार के सदस्यों से फिर से मिल जाएगी। अनुपमा राही को ढूंढती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। राही को वापस अहमदाबाद ले जाती है। अनुपमा प्रेम को अनु की रसोई में साथ लाती है, जबकि प्रेम धीरे धीरे राही के प्यार में पड़ जाता है। प्रेम राही से अपने प्यार का इजहार करता है। प्रेम घरवालों को बताता है कि वह राही से प्यार करता है। राही आखिरकार प्रेम के प्यार को स्वीकार कर लेती है और अनुपमा प्रेम और राही के रिश्ते के लिए मान जाती है। प्रेम राही शादी कर लेते हैं और वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। क्या आप भी अनुपमा सीरियल देख रहे हो? कमेंट में बताएं।